अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप लोग परेशान मत करिए मुझे। अगर लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूँ तो आप सडनली बोलिए कि हाँ तुम इस भोजपुरी के लायक नहीं हो, तुमने भोजपुरी को कुछ नहीं दिया है। कोशिश करता हूँ, बादशाह जैसे लोगों को भोजपुरी में कोशिश करता है आदमी। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों से लेकर बड़े बड़े कंपनियों से लेकर बड़ा बड़ा वीडियो से लेकर अपनी भाषा को हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश करता। आज वर्ल्ड में हर जगह स्थान आपका भोजपुरी समाज रख रहा है, तो कुछ तो मैंने किया है कि हाँ आप मेरे ही रूप में कहीं ना कहीं अपना भाषा तो पूरे वर्ल्ड में छाया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं मुझे, बट बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ आज 3 महीने से मैं सिर्फ समझिए कि 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाने मेरे गाए हुए शूटिंग किए हुए लोग उठा उठा कर उसको गा रहे हैं कहीं ना कहीं से सुन के। सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। बट कोई नहीं, अगर मैं जनता, इसलिए जनता से कुछ भी तकलीफ होता है तो आप सभी मेरे गार्जियन हैं, आप ही सब मेरे भगवान हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। तो मैं किससे बोलूं, किससे कहने जाऊं। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं भोजपुरी का लायक नहीं हूं तो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझे जितना आपको बोलना है कहना है कहिए। प्लीज, मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं मेरे बड़ा होने में। सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आपके खुशी के लिए छोड़ा है। अपनी खुशी को ना वो छठ, मेरी वाइफ कभी छठ भी मनाती है तो उसके साथ नहीं रह पाता। अपने बच्चों के बर्थडे पे कभी कभी आ जाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूँ, मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूँ हर वक्त। उसमें अगर मैं गुनहगार हूं तो आपको लगता है तो आप लोग बिल्कुल बोलिए मुझसे कि तू इस लायक नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है और मैं वहां से उठ के यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। बहुत तकलीफ में हूँ, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। ठीक है, एक बार गलतियां किसी ने की, ठीक है, उसको सुलह किया, लेकिन अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे करियर से लेकर, मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे घेरा जा रहा है। मैं गा नहीं पा रहा हूँ, गाने गाए हुए मेरी दुनिया गा देती है, उठा उठा कर रिलीज कर देती है। मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरा मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, मेरा गायकी भी बर्बाद हो रहा है, मेरा हर चीज तो बर्बाद ही हो रहा है। बट कोई नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा। आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का, अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीवी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं। अरे दुनिया प्रकृति का नियम है, जब आए हैं तो आपको ये दायित्व पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की, अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूं, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा से करिए है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीजन ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं, अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज बताइएगा जरूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पे राज करता है।
जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी की भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। सॉरी, मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा, आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का, अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीवी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं। अरे दुनिया प्रकृति का नियम है, जब आप आए हैं तो आपको ये दायित्व तो पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की, अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूं, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा से करिए है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीजन ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं, अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज बताइएगा जरूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पे राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी की भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है।